हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेखबर इंडिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जी बिल्कुल, बात करेंगे पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली की। जी बिल्कुल, श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव के बीच काफ़ी समय से झगड़ा चल रहा है। दोनों इस वक्त एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। श्वेता अपने बच्चों के साथ रह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। इस बीच अभिनव ने श्वेता पर कई सारे आरोप लगाए हैं कि वह उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं देना चाहती और उन्हें अपने बेटे से दूर रख रही है। एक मीडिया से बात करते हुए जो अभिनव है, उन्होंने रोते हुए कहा कि श्वेता उनके बेटे को एक होटल हयात रेजेंसी में छुपा रखा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैंने श्वेता को ढूंढ लिया है, वो मेरे बेटे के साथ हयात रेजेंसी में छुपी हुई है। मैं रिसेप्शन पर गया और पूछा तो मुझे पता चला कि उसने अपने नाम से नहीं बल्कि किसी और के नाम से वहाँ पर रूम लिया है, इसलिए रिसेप्शन वाले भी मेरी मदद नहीं कर पाए। मैंने बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी देखी जो श्वेता की हैं और उसमें एक ड्राइवर भी बैठा है। उसी वक्त भगवान की दया से मेरे बच्चे की जो नैनी है वहाँ पर आ गई। तब मैंने स्टाफ को बोला कि ये जो नैनी है वो मेरे बच्चे की है यहाँ पर, और बाहर जो कार खड़ी है वो श्वेता तिवारी की है। पर उन लोगों ने इस नाम से उन जो रिसेप्शन वाले उन्होंने बोला कि श्वेता के नाम से यहाँ पर कोई भी बुकिंग नहीं है, तो हम आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया। शुरुआत में पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग एक बाप को उसके बेटे से मिला दें तो आपकी बड़ी मदद होगी। फिर उन सब ने मेरी मदद की और अंदर जाकर फ़ोन पर मेरी बात कराई। मेरे बेटे ने मुझसे फ़ोन पर कहा कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहता है, और उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं टूट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आज ये हालत हो गई है मेरी कि मेरा बेटा ही मुझसे मिलना नहीं चाहता। ये बाय फोर्स मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही है और मेरे बच्चे को सिखा रही है कि ऐसा बोलो। 2 हफ्ते हो गए हैं मुझे अपने बेटे से मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी भी हयात एजेंसी के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, इस आस में कि एक बार अपने बच्चे से मिल सकूँ। 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है और ऐसे में मेरे बच्चे को श्वेता ने सिखा पढ़ा दिया है कि वो अब मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। मैं वो सारे वीडियोस दिखाने के लिए तैयार हूँ जब बच्चा मेरे पास था। हर दिन के वीडियो हैं जहाँ वो रोज़ रोज़ मेरे घर पर आकर मेरे बच्चे को कन्विंस करती है। मेरी गलती थी कि मैंने उसे अपने घर पर आने दिया, अपने बेडरूम में आने दिया। ये रात को उसको सुलाने के बहाने कन्विंस करती थी और वो नहीं चाहता था। ये सारे वीडियोज़ मेरे पास हैं। श्वेता तिवारी अपने जो बच्चे हैं उसको अपने वश में करना चाहती है। वो सिर्फ विनर बनना चाहती है और अपनी ही मर्ज़ी चलाना चाहती है। किसी की मर्ज़ी हो या ना हो, उसको हारना पसंद नहीं है। उसके मन में सिर्फ यही है कि मैं श्वेता तिवारी हूँ, मेरे पास पैसा है, रुतबा है, एक सक्सेसफुल औरत हूँ, तो मैं कैसे हार सकती हूँ। उसका ऐसा है कि अगर वो कुछ बोल दे तो वही होना चाहिए। वो बोले उठो तो उठना, बैठो तो बैठना। अगर किसी ने रेसिस्ट किया तो उसको वो पसंद नहीं आता है और ज़िंदगी में उसे वो इंसान चाहिए ही नहीं। यही उसने राजा चौधरी के साथ किया और यही सब वो अब मेरे साथ भी कर रही है। साथ अब अभिनव ने एक सीक्रेट भी बताया मीडिया को, जिसमें उन्होंने राजा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, जो असल में झूठ था। उसने ऐसा कोई केस ही नहीं किया था। उसने ये भी बोला था कि राजा ने डाइवोर्स लेने के लिए उससे एलिमोनी लिया था। ये भी झूठ है। राजा ने कोई एलिमोनी नहीं लिया था, बल्कि राजा ने इसको 50 लाख रुपए दिए थे। राजा और श्वेता के नाम 2 घर थे। एक घर 2 करोड़ का था और एक घर 1 करोड़ का था। इनका हिस्सा बनता था 1.5 करोड़ का, लेकिन राजा ने तो 1 करोड़ लेकर बाकी सब श्वेता को दे दिया था। एक और बात, इसने पलक को भी ऐसे ही दूर किया था राजा से, जैसे आज श्वेता मेरे बेटे को मेरे से दूर कर रही है। बेचारा राजा अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पता रहता है, लेकिन मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पाता। जीतने के लिए श्वेता तिवारी कुछ भी कर सकती हैं और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए दूसरे को बुरा भी बना सकती है। लेकिन अब ये जो केस है मैं लीगली सॉल्व करूँगा। मैंने डिफेमेशन का लीगल नोटिस दिया था, कुछ दिन दिए हैं, लेकिन श्वेता उसे बहुत लाइटली ले रही है। उसने मेरे सिग्नेचर का फर्जी किया है। उसका केस भी कर रहा हूँ श्वेता पर, लेकिन मैं सारे काम लीगली करूँगा। बच्चा छीन लेना वो भी
उस इंसान से जिसने हमेशा उसके साथ एक अच्छा बिहेव किया है, ये बात उस इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे देती है। पास एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें 40 दिनों तक मेरा बेटा मेरे पास था। मैंने मेरे पास हाँ जी बिल्कुल, मैं आप सबकी हेल्प चाहता हूँ। जब बेटा मेरे पास था तो वो हमेशा मुझसे कहता था कि पापा मुझे आपके साथ रहना है, मम्मी के पास नहीं जाना। अगर मुझे भागना होता तो मैं तभी भाग गया होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे मेरे बेटे से बस थोड़ी देर के लिए बात करनी है।